Hello students, welcome to Idomatics. Today we will be discuss about pencil grade, sheets grade. ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस लेक्चर्स पर करेंगे। पिछले लेक्चर्स पर हम लोगों ने क्या देखा था उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, किस चीज़ का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था टाइप्स क्या होते हैं इसके, क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्राइंग। फिर इसके बाद आगे क्या देखा था, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी हम लोगों ने। तो अब इसके आगे हम चलते हैं, पेंसिल्स की बात करते हैं। तो पेंसिल्स हमें क्या देखा था, इतने टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे पेंसिल ग्रेड क्या होती है, शीट का साइज कैसे मेजरमेंट्स करते हैं, और कौन सी टाइप की शीट्स का हमें यूज करना होता है और कहाँ पर कौन सी शीट्स का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पेंसिल के ग्रेड्स की बात कर लेते हैं। तो पेंसिल का ग्रेड कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं। पेंसिल ग्रेड, पेंसिल ग्रेड, तो ये जो हमारी पेंसिल ग्रेड होती है तो उसकी बात थोड़ी देर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंसिल की। तो हमारी पेंसिल किस चीज़ की बनी हुई होती है, कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पर मिला हुआ होता है। जो आपकी पेंसिल्स होती है ब्लैक कलर की चलती है, तो वो पेंसिल हमारी किस चीज़ से मिल के बनी हुई होती है। तो ये पेंसिल हमारी ग्रेफाइट प्लस क्ले से मिल के बनी हुई होती है। तो ग्रेफाइट प्लस क्ले का मिक्सचर क्या होता है, हमारी पेंसिल्स होती है। तो अब बात कर लेते हैं पेंसिल्स के ग्रेड की। तो पेंसिल 9H to 7B तक के ग्रेड पे आती हैं, और यहाँ से आपका आरआरबी जेईई में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सी ग्रेड की पेंसिल कौन सी हार्ड है, सॉफ्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो पेंसिल्स पर आपका एक वर्ड पहले बात कर लेते हैं कि पेंसिल्स पर एचबी लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है। पेंसिल्स पर आपका कोई भी पेंसिल्स आप खरीदते हैं तो वहाँ पर एचबी लिखा हुआ होता है। मीनिंग ऑफ एचबी क्या होता है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। एच का मतलब होता है हार्डनेस, बी का मतलब होता है ब्लैकनेस, ब्लैकनेस। तो हार्डनेस हो गई और ये आपका ब्लैकनेस हो गया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि कौन सी ग्रेड की पेंसिल हार्ड होगी, कौन सी सॉफ्ट होगी, और कौन सी ग्रेड की पेंसिल आपकी मीडियम ग्रेड की पेंसिल्स होगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ग्रेड्स की पेंसिल हार्ड होगी और सॉफ्ट होगी। तो चलिए देखते हैं। पेंसिल ग्रेड में हम बात करते हैं 9H to 4H। ये जो पेंसिल्स आपकी होती हैं 9H से 4H की, जो भी पेंसिल्स आपकी होती है, ये कौन सी पेंसिल्स होती हैं, हार्ड पेंसिल्स होती हैं, और ये डार्कनेस बहुत ही कम होती हैं। फिर इसके बाद आता है 3H से B तक। 3H से B तक की पेंसिल्स जो होती हैं वो हमारी कैसी होती, मीडियम होती हैं, मीडियम पेंसिल्स होती हैं। फिर इसके बाद B से B2 या 2B से 7B तक की पेंसिल्स हमारी कैसी होती, सॉफ्ट होती हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो 9H से 4H हमारी पेंसिल्स का ग्रेड कैसा होता है, हार्ड पेंसिल्स के अंतर्गत आती हैं। 3H से B मीडियम पेंसिल्स होती हैं। 2B से 7B हमारी कैसी होती हैं, सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं। तो अब चलिए देखते हैं। 9H पेंसिल जो होगी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी एंड इसका ब्लैकनेस बहुत ही कम होगा। 9H, चलिए लिख लेते हैं। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, F, H, फिर इसके बाद HB, फिर इसके बाद आपका क्या आया, HB। HB के बाद आपका क्या आता है, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड 7B। तो अब यहाँ से बात आई, तो यहाँ से 9H से 4H तक की जो भी पेंसिल्स होती हैं वो हमारी हार्ड पेंसिल्स के अंतर्गत आती हैं, और इन पर क्या होता है, ब्लैकनेस बहुत ही कम होता है। 9H का ब्लैकनेस बहुत ही कम होगा, 8H का
इससे 9H से ज़्यादा होगा, 7H का 8H से ज़्यादा होगा। ब्लैकनेस की बात कर रहे हैं तो 7H की अपेक्षा 6H का ब्लैकनेस कुछ ज़्यादा होगा, फिर 5H का ज़्यादा, 4H का ज़्यादा। फिर इसके बाद बात करते हैं 3H से HB तक। तो ये जो भी पेंसिल्स हमारी होती हैं 3H से HB या B तक आप ले लो, तो ये पेंसिल्स हमारी मीडियम ग्रेड्स के अंतर्गत आती हैं। और एक साल जेईई में क्वेश्चन आया था कि हमारे मीडियम ग्रेड की पेंसिल्स कौन कौन सी होती हैं, तो वो आपकी 3H से B के बीच की पेंसिल्स जो भी होती हैं वो हमारी मीडियम ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं B to 7B। तो यहाँ तक की पेंसिल्स जो होती हैं हमारी, ये पूरी की पूरी कैसी होती हैं, ब्लैक पेंसिल्स होती हैं। तो इसलिए हम जनरली ड्राइंग्स पर कौन सी पेंसिल्स का यूज करते हैं, H, HB एंड 2H पेंसिल्स का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि पेंसिल्स का ग्रेड किस तरह से डिफाइन किया गया और पेंसिल्स किस तरह से कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है। ग्रेफाइट प्लस क्ले से मिलकर आपकी क्या बनी हुई होती है, पेंसिल्स बनी हुई होती है। और आपको ये भी पता चल गया HB जो पेंसिल्स पर आपका लिखा हुआ होता है, चाहे नटराज की पेंसिल हो, चाहे अप्सरा की पेंसिल हो या अदरवाइज कोई भी पेंसिल्स हो, सभी में HB लिखा होता है। HB का मतलब क्या होता है, हार्डनेस एंड ब्लैकनेस। तो अब बात करते हैं कि सॉफ्ट पेंसिल कहाँ यूज होती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सॉफ्ट पेंसिल का यूज जनरली ब्यूटी पार्लर्स पर किया जाता है। तो वो जो ब्यूटी पार्लर्स पर किया जाता है, तो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 7B पेंसिल्स का यूज किया जाता है। और ये पेंसिल्स जो भी हमारी होती है वो लैक्मे कंपनी द्वारा बनाई गई होती है, तो वो 7B पेंसिल्स का यूज वहाँ पर किया जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, ड्राइंग शीट्स देखते हैं। तो ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है और कौन सी ड्राइंग शीट का साइज कहाँ पर यूज किया जाता है, चलिए उसकी बात करते हैं अब हम लोग। अब देखते हैं ड्राइंग शीट्स हमारी क्या होती है। ड्राइंग शीट्स इनका साइज क्या होता है, ड्राइंग शीट्स का साइज, ड्राइंग शीट्स साइज देखते हैं। तो ये हमारी काफ़ी वैरायटी में आती हैं, कहीं पर A1, कहीं A0, कहीं A2, कहीं A3। तो चलिए इसका साइज देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले A0 ग्रेड की शीट्स का साइज क्या होता है वो देखते हैं। पेपर साइज सारा कुछ mm पे होता है, 1189 इंटू 841। फिर इसके बाद A1 आती है, तो A1 शीट का साइज क्या होता है 841 इंटू 594। फिर इसके बाद A2 शीट, इसका साइज क्या होता है हमारा, इसका साइज क्या होता है 594 इंटू 420। फिर इसके बाद A3 शीट का साइज क्या होता है 420 इंटू 297। फिर इसके बाद A4 शीट का साइज क्या होता है 297 इंटू 210। A5 शीट का साइज हमारा क्या होता है 210 इंटू 148। A6 शीट का साइज क्या होता है 148 इंटू 105। फिर A7 शीट का साइज कितना होता है वो देख लेते हैं। तो निकलता यहीं से है 105 इंटू 105 इंटू 74। फिर A8 शीट का साइज कितना होता है 74 इंटू 52। तो इस तरह से हमारे शीट्स का साइज डिफाइन किया जाता है कि A0 ये हमारी कहाँ पर यूज की जाती है, ये इंडस्ट्री पर्पस पर यूज की जाती है। A0 एंड A1 शीट्स का यूज हम कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री पे करते हैं। वो कहाँ पर की जाती है, जैसे कोई आपने ड्राइंग्स बनाई, किसी मशीन की ड्राइंग्स बनाई, तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ एक ही ड्राइंग पेपर पर बनाया जाता है। तो वो कहाँ पर होते हैं, जो मेन ड्राइंग के नाम से जाना जाता है, उसका साइज 1189 से 841 या फिर 841 से 594 के बीच में होता है। अब बात करते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो भी ड्राइंग शीट्स बनाते हैं उसका साइज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं उसका साइज क्या होता है। उसका साइज हमारा A2 या A3 होता है। ये हम इस तरह की शीट्स का हम लोग यूज करते हैं। अब जनरली आप लोग जाते हैं
फोटोकॉपी की दुकान पे और A4 साइज के पेपर में आप क्या करते हैं, फोटोकॉपी कराते हैं। तो फोटोकॉपी कराते हैं तो लेकिन उसका पेपर का साइज आपको पता है, नहीं पता होता है। तो वो क्या होता है 297 इंटू 210, ये हमारा जनरल यूज पेपर होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी की दुकान पर A4 साइज के पेपर पर जो भी प्रिंट कराते हैं वो 297 इंटू 210 का होता है। तो ये लेंथ एंड ये इसकी विड्थ है, ये लेंथ है इसकी, ये इसकी विड्थ है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये सारा कुछ किस पर होता है, mm पर होता है, ये mm पर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइंग शीट्स का साइज हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, किस चीज़ के लिए आगे देखेंगे हम लोग, टाइटल ब्लॉक बनाना देखेंगे। तो ये टाइटल ब्लॉक बनाना कैसे है वो देखते हैं। अब बात करते हैं टाइटल ब्लॉक की। तो ये जो टाइटल ब्लॉक है उसको देखते हैं। ये एग्जाम पर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइटल ब्लॉक आपका क्या होता है, ये सेमेस्टर एग्जाम पर पूछा जाता है। तो टाइटल ब्लॉक की बात करते हैं। तो टाइटल ब्लॉक हमेशा कहाँ का बनता है उसकी बात कर लेते हैं। इस तरह से आपकी ड्राइंग शीट्स होती है, इस तरह से बेटा आपकी क्या होती है, ड्राइंग शीट होती है। तो टाइटल ब्लॉक हमेशा राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पर बनाया जाता है। राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पर आपका क्या होता है, टाइटल ब्लॉक बना हुआ होता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कहाँ से क्या होता है। तो ये जो आपकी ड्राइंग शीट्स है इस तरह से आई, तो हम क्या करते हैं, कुछ मार्जिन देते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट साइड से कितना दिया जाता है, 20 mm। कितने का, ये मार्जिन हमारा कितना रहेगा, 20 mm का। अप साइड से 5 mm का, कितने का, 5 mm का ये मार्जिन दिया जाता है। बॉटम से भी 5 mm का और साइड से भी, ये भी हमारा मार्जिन कितने mm का रहता है, 5 mm का। अब ये बताइए मार्जिन क्यों दिया जाता है। मार्जिन इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जब शीट को फोल्ड करते हैं, जब आप शीट को फोल्ड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो भी फटने के चांसेस रहते हैं तो उसको देखते हुए क्या किया जाता है, मार्जिन दिया जाता है, ताकि शीट्स का जो भी भाग फटे या कटे, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो बेंड हो, तो इतना वाला भाग ही केवल बेंड हो, अदरवाइज कोई भी दूसरा भाग बेंड नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा टाइटल ब्लॉक बनाने का तरीका है। क्योंकि ड्राइंग शीट्स हमारी दूसरी तरह से थी, 5 mm का मार्जिन लिया हमने ऊपर से, नीचे से और राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से कितना लिया हमने मार्जिन, 20 mm का मार्जिन लिया। अब इसके बाद बात करते हैं बॉटम साइड से, राइट साइड, बॉटम के राइट साइड से। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम कितनी लेते हैं, 185 mm। कितनी, यहाँ से यहाँ तक हमारी साइज कितनी है, 185 mm। अब इसकी हाइट कितनी लेते हैं, 65 mm की हाइट लेते हैं। यहाँ हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो अब इसके बाद इतना हमारा हो गया। इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ बेटा 185, हाइट कितनी है 65 mm। अब इसके बाद बात करते हैं कि टाइटल ब्लॉक कहाँ से क्या बनाया जाता है। तो यहाँ से हम आते हैं 55 mm पर आ गए। तो चलिए यहाँ पर डायमेंशनिंग भी कर देते हैं। ये आपका कितना है, एरो हेड आपको सही से बनाना है। ये आपका कितना है, 185 mm, ऑल डायमेंशंस इन mm। यहाँ से ये कितना है आपका 65 mm। एरो हेड अभी बता रहा हूँ किस तरह से बनाया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है ये बेटा, 55 mm। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से या इस पॉइंट से आप 30 mm आइए या इस पॉइंट से आप 20 mm आइए। इस पॉइंट से आप कितना है 35 mm लेफ्ट साइड आइए, या आप इस पॉइंट से या इस लाइन के इस पॉइंट से आप 20 mm राइट साइड में जाइए। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 mm की लाइन लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हुआ बेटा, 10 mm। यहाँ से ये आपका कितना है 20 mm। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 35 mm। तो अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे 7 mm, इस पॉइंट से 7 mm, इस पॉइंट से अगेन 7 mm। ये कितना है 7 mm, ये कितना है 7 mm। फिर यहाँ से अगेन
कितना लेंगे 7 mm। तो इस तरह से 7 mm करके हम आ गए। फिर इसके बाद इस पॉइंट से 20 mm और लास्ट का जो बचेगा वो हमारा कितना होगा 14 mm का होगा, 14 mm का होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसका टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, आपका नेम आ गया, नेम हो गया, नेम के बाद क्लास हो गई, डेट, ड्राइंग शीट नंबर DRG नंबर, फिर इसके बाद चेक्ड बाई ये लास्ट वाले में आएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं 20 mm ऊपर जाते हैं और यहाँ से इस तरह से लाइन ले ली। फिर इसके बाद यहाँ से भी हम कितना आएंगे 20 mm आएंगे, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अब इस पॉइंट से ये हमारा कितना आएगा 10 mm। तो ये कितना है 10 mm, ये 10 mm। तो यहाँ पर हम क्या दर्शाते हैं स्केल, यहाँ पर हम क्या दर्शाते हैं स्केल को दर्शाते हैं। फिर यहाँ पर क्या आता है टाइटल ऑफ ड्राइंग, किस चीज़ की आपने ड्राइंग बनाई हुई है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं टाइटल ब्लॉक्स को बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये हमारे कितनी थी 10 mm, यहाँ से यहाँ ये डायमेंशंस कितनी थी 20 mm। तो ये तो हमने रफली फिगर बना लिया। अब आपको फिगर बना के दिखाता हूँ किस तरह से आप बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया किस तरह से टाइटल ब्लॉक को बनाएंगे, तो चलिए अब इसको हम बना के देखते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये हमारी कोई ड्राइंग शीट है इस तरह से। चलिए बनाते हैं ड्राइंग शीट्स को। ये हमारी कोई ड्राइंग शीट्स है, दिख रहा होगा सभी को। अब इसके बाद ये इस तरह से हमने ड्राइंग शीट्स को बना लिया। तो अब ड्राइंग शीट्स पर क्या होता है कटी फटी शीट्स होती है, तो उस तरह से हमें क्या करना होता है मार्जिन देना होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया 20 mm की मार्जिन हमने यहाँ से दिया था। तो चलिए 20 mm की मार्जिन यहाँ से दे देते हैं। इस तरह से 20 mm की मार्जिन दे दिया। यहाँ से 5 mm की मार्जिन हमने दे दिया। यहाँ से हमने क्या किया 5 mm की मार्जिन फिर से दी, यहाँ से भी 5 mm की मार्जिन दिया। चलिए देखते हैं टाइटल ब्लॉक। तो इस तरह से हमने बना लिया। तो हमने क्या किया कि पूरी शीट ली थी, उसमें मार्जिन दिया था, लेफ्ट साइड से 20 mm, ऊपर से 10 mm, नीचे से 10 mm और राइट साइड से 10 mm। तो उसको हमने हटा दिया है मार्जिन वाले साइड को। अब सीधे हमने आपकी ड्राइंग शीट और टाइटल ब्लॉक वहाँ पर रखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका क्या आएगा बेटा नेम, फिर यहाँ पर आपका आएगा क्लास, यहाँ पर आपका आएगा क्लास, फिर रोल नंबर के बाद आपकी डेट आ जाएगी, डेट, ड्राइंग शीट नंबर, ड्राइंग DRG शीट नंबर, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका चेक्ड बाई। इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या स्केल, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टाइटल ऑफ ड्राइंग। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं टाइटल ऑफ ड्राइंग, टाइटल ऑफ ड्राइंग। तो ये आपका आ गया। तो अब यहाँ पर डायमेंशंस की बात की जाए तो डायमेंशंस ये हमारी यहाँ से यहाँ तक ये कितना था बेटा 65 mm। ऑल डायमेंशंस इन mm पर है 65 mm। यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशंस कितनी थी हमारी 185। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना था देखते हैं, एक साथ इकट्ठे लिख देंगे।
यहाँ तक ये हमारा था 10, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ 14, इस तरह से। और यहाँ से यहाँ ये डायमेंशंस कितनी थी हमारी 20, एंड यहाँ से यहाँ तक 35। तो अब यहाँ पर आपका नेम, क्लास, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आप लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, ड्राइंग एरिया या ड्राइंग शीट आप बोल सकते हो इसको, जहाँ पर आप वर्किंग करोगे। यहाँ पर इतने पार्ट्स पर आप क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग शीट्स में आप जो भी ड्राइंग्स बनानी होगी वो आप बनाएंगे। तो ये हमारा ड्राइंग शीट है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ड्राइंग शीट्स में टाइटल ब्लॉक किस तरह से बनाया जाता है, और ये आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आ भी सकता है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक ड्राइंग शीट लेंगे, वहाँ पर टाइटल ब्लॉक को बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं कि टाइटल ब्लॉक तक हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर पर आगे देखेंगे कि आगे क्या है और क्या हमें स्टडी करना है। आगे हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल कर्व की बात अगले लेक्चर्स पर करेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।